अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज से मैंने एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ये सीरीज होंगी उसके ऊपर जो मेरे सक्सेसफुल केसेस हैं, यानी कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनको जो प्रॉब्लम से निकले हैं और जो स्ट्रेटजीज उन्होंने यूज की जो मैंने सजेस्ट की और वो उन इशू से निकले हैं, तो उनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया करूँगा। हर केस के ऊपर, हर सक्सेसफुल केस के ऊपर। उसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपको भी उसी तरह का इशू है तो आप उसी तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो करके आप बेहतर हो सकते हैं। अब इन वीडियोस में मैं बिल्कुल जो है वो किसी का नाम नहीं लूंगा, क्लाइंट का नाम शेयर नहीं होगा, ताकि एक प्राइवेसी रहे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। लेकिन ये है कि स्टोरीज में मैं जो स्ट्रेटजीज मैंने इस्तेमाल की वो आपसे शेयर करूंगा। और अगर आप भी उसी तरह के इश्यूज से या आपका फैमिली मेंबर को गुजर रहा है तो उसको भी फायदा हो सके। तो आज मैं एक केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ। एक यंग फीमेल थी जिनका तल्लक पंजाब से था, और वो मेरे पास आई। उनको फिट्स पड़ते थे, यानी कि जैसे मिर्गी के फिट्स होते हैं, वो इसी तरह फिट्स पड़ते थे, बैठे बैठे उसको अनकॉन्शियस हो जाती थी। अब वो मेरे पास काफी ट्रीटमेंट करवाने के बाद आए, यानी कि साइकेट्री की ट्रीटमेंट करवा चुके थे, यानी कि रूहानी इलाज करवा चुके थे। तो हुआ क्या कि जब मेरे पास आया तो मैंने उनको हिस्ट्री ली। जो हिस्ट्री की सबसे बड़ा इशू मुझे नजर आया वो ये था कि वो बंदी मैरिड थी। हालांकि ये बहुत कम होता है लेकिन हो भी सकता है। वो बंदी मैरिड थी और उसको सिर्फ ये स्ट्रेस थी कि उसकी जो नंदे थी ना, उनकी शादी नहीं हो रही थी। उसको बड़ी फिक्र होती थी कि मेरी नंदों की शादी हो, अच्छी जगह पे शादी हो। बड़े पॉजिटिव वे में उसको बड़ी फिक्र थी। और उस फिक्र की वजह से जब वो ये चीज सोचती थी तो उस फिक्र की वजह से उसको फिट्स पड़ते थे। अब मैं न्यूरो साइंस में भी बता दूं कि जो स्ट्रेस होता है वो इतना खतरनाक हो सकता है, इतना खतरनाक हो सकता है कि जब उस स्ट्रेस को आप जहन पे लेते हैं तो वैसे ही फिट्स पड़ते हैं जिसे एक मिर्गी के फिट्स होते हैं। हालांकि मिर्गी और चीज है, ये स्ट्रेस की वजह से जो आपको दौरे पड़ते हैं, ये फिट्स पड़ते हैं, ये और चीज है। इस प्रॉब्लम को हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि ये बिल्कुल, यानी कि स्ट्रेस इतना खतरनाक हो सकता है कि आपको फिट पड़ सकता है स्ट्रेस की वजह से। अब ये चीज थी, ये जो मैंने हिस्ट्री को कंक्लूड किया तो ये एक वजह है कि उसको ये स्ट्रेस था। जब वो उनके बारे में, अपनी नंदों के बारे में इतना सोचती थी तो उसको फिट पड़ जाता था। अब इसके ऊपर स्ट्रेटेजी क्या ली मैंने? उसको सिर्फ मैंने, क्योंकि इसके पीछे वजह क्या थी, जब आप ज्यादा ओवर थिंक करते हैं ना किसी चीज के बारे में तो आपका इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव होता है, जिसे हमें मैगडाला कहते हैं। जब वो एक्टिव हो जाता है तो फिर आपकी कुछ नहीं चलती, यानी कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता। तो इस सिचुएशन में करना क्या होता है कि आपने लॉजिकल सोचना होता है। क्योंकि जब आप लॉजिकल सोचते हैं तो आपका इमोशनल ब्रेन एरिया वो ठंडा होता है, बैठता है, और लॉजिकल ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। और हमेशा याद रखें, जब आपका लॉजिकल ब्रेन एरिया एक्टिव होता है आपको कभी एंजाइटी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप हर चीज काम लॉजिक से करेंगे। अब मैंने लॉजिकल स्ट्रेटजी कैसे कैसे दी, मैंने उसमें हर डायनेमिक से कुछ उसको मिसालें दी। सिर्फ पहले सेशन में मैंने उसको बताया कि देखें, आपने कभी सफर किया है जहाज पे? कहती हाँ किया है। हाँ किया जी, सऊदी अरेबिया उम्रा के लिए गई मैं। मैंने कहा आपने जहाज में एक अनाउंसमेंट सुनी होगी कि एयर होस्टेस टेक ऑफ से पहले, हर फ्लाइट से पहले वो ये कहते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग, ठीक है, या इन केस ऑफ क्रैश, आपने सबसे पहले, या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या कोई और इशू होता है, आपने सबसे पहले मास्क आपने खुद लेना है। ऑक्सीजन मास्क हो, लाइफ जैकेट हो, आपने सबसे पहले खुद पहननी। इसकी वजह क्या है? मैंने उससे इंटरेक्ट किया, लॉजिकल उसको फोकस किया कि सोच इसकी वजह क्या। मैंने कहा इसकी वजह ये है कि आप अगर बच गए ना तो किसी और को भी बचा सके, ठीक है। उसका जरा माइंड एक्टिव हुआ कि बात तो सही है। मैंने कहा देखें, अगर आप इतनी फिक्र कर रही हैं, अगर आप ही ना बची तो आप उनकी कैसे हेल्प करेंगे? आपका
ठीक होना इंतहाई जरूरी है उनकी हेल्प के लिए। वो रिलैक्स हुई। साथ ही मैंने एक और मेटाफॉर सुनाया। मैंने कहा देखे कि नेचर हमें ये कहती है, नेचर ये कहती है कि फर्ज करें एक इंसान है, वो मैट्रिक पास है, उसको शौक है कि मैंने कौम की खिदमत करनी है। तो वो मैट्रिक पास बंदा जो है वो कौम की क्या खिदमत कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक स्कूल में पढ़ा देगा, ये भी अच्छी बात है, बिल्कुल सही। लेकिन हो सकता है कि वो बंदा इतना काबिल हो कि अगर वो ज्यादा पढ़ जाए, उसको ज्यादा तालीम मिल जाए, तो हो सकता है वो दुनिया को एजुकेट कर ले। तो उस टाइम उसको अपना ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है, ना कि दूसरों का ख्याल रखना। कहते ठीक है। उसका और एक्टिव हुआ, ये वाला ब्रेन लॉजिकल सोचना हो, वो रिलैक्स होती है। फिर मैंने उनको एक हदीस सुनाई, जिस जो एक यानी कि उसके ऊपर एक ठप्पा थी। हदीस ये थी कि मैंने कि एक दफा एक इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तो उसने कहा कि मेरे पास एक रुपया या दिनार जो भी करेंसी थी, तो मैं इसको खैरात करना चाहता हूँ, तो कहाँ पे करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ऊपर लगा। तो उस आदमी ने क्या कहा कि मेरे पास है और अपने ऊपर लगाने के लिए। तो आपने फरमाया और अपने ऊपर लगाओ, यानी कि दूसरी दफा अपने ऊपर लगाने का कहा। उस आदमी ने कहा कि नहीं मेरे पास और भी है। तीसरी दफा भी फिर आपने फरमाया कि और अपने ऊपर लगाओ। फिर उस आदमी ने फरमाया कि जी मेरे पास और भी है। तो फिर उन्होंने कहा अपने बच्चों पे लगाओ, कि बच्चों के लिए भी। फिर बीवी की बारी है, फिर पेरेंट्स की बारी है। तो इसका क्या मतलब है? देखें, जब आप ही नहीं रहेंगे तो आप दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते? बिलीव मी, दैट वाज द डिस्कशन, कम्युनिकेशन, जिसके बाद शी वाज हील्ड अप। दैट वाज द सेशन। और उसने क्या किया, एक महीने बाद एक हम फीडबैक फीडबैक कॉल होती कि शी वाज ऑलराइट। जबकि उसको पहले हर रोज में 2-3 फिट्स पड़ते थे। तो लिहाजा ये हमारे कल्चर में, इंडो पाक कल्चर में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम क्या करते हैं कि अपनी केयर जो है वो छोड़ के लोगों की केयर में मसरूफ हो जाते हैं। मैं एग्री करता हूँ कि आप लोगों के लिए बिल्कुल काम करें, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, लेकिन सबसे पहले आपका खड़ा होना इंतहाई जरूरी है। आप खड़े नहीं होंगे तो क्या 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 हेल्प करें? मैं आपको एक और ऑन टॉप ऑफ एक और मिसाल दे देता हूँ। फर्ज करें, अब बहुत बहुत आप काबिल इंसान है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी आदत है, आप में एक रेस्क्यूअर सिंड्रोम ये है कि आप हमेशा लोगों की फिक्र करते हैं, अपना ख्याल ही नहीं करते। आप फर्ज करें लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन आप अपना मेडिकल चेकअप ही नहीं करवाते, ट्रीटमेंट ही नहीं करवाते। आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती जो हिडन डिजीज है, कोई लिवर सिरोसिस है, कोई और प्रॉब्लम है, तो आप बेफिक्र होके फिर रहे हैं, आपको लोगों की फिक्र है। तो मुझे बताएं, जब आप मर जाएंगे तो क्या होगा? वो लोग तो मर जाएंगे जो आपके ऊपर, जो जिनको आप सपोर्ट कर रहे थे। लिहाजा जिंदगी में याद रखें कि सबसे पहले आप खुद। उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। और ये मैं सक्सेसफुल जो जितनी भी केस स्टडीज हैं, इनके ऊपर मैं जरूर वीडियोस ऑन एंड ऑफ बनाता रहूंगा। थैंक यू।